तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीचे अगर आपने कोटेशन डाल दिया तो 4 चांद लग जाएगा। ये मेन पॉइंट हो गया। आप बताइए कोई वर्ड कठिन है? पाठक स्टाइल में कुछ कठिन है ही नहीं है। आपको यह बताएंगे कि एग्जामिनर किन किन पॉइंट पर ध्यान देता है, किस आधार पर वो आपको नंबर देता है। बनते हैं 4 सेट में इसका सेंट्रल आइडिया पक्का छपा है, नोट कर लो। 100% आ रहा है। हाँ, इंटरमीडिएट के लड़के वीडियो पाठक का खूब देख रहे हैं बेटा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा मनोबल बढ़ रहा है। दूसरी चीज आप बताएं बेटा, वीडियो देख करके लड़के कमेंट अप करना शुरू कर दिए हैं। वो ये लिख रहे हैं कि सर जी लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन भी बताइए। हम सब कुछ बताएंगे बेटा, और वही बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा, और सब कुछ बताएंगे। लिखने का तरीका, कैसे आपका नंबर मिलेगा, कैसे आप 90+ पहुंचोगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपको वीडियो हमारा पूरा देखना पड़ेगा। देखिए बेटा, सेंट्रल आइडिया अभी हमने आपको 3 इंपॉर्टेंट बताया, जिसमें आज हम आपको एक वाक्य के बारे में बताया जा रहा है बेटा। क्या? माई मदर एट 66। ठीक है, इस पार्ट का सेंट्रल आइडिया ध्यान रहे आपके 4 पेपर में आएगा। 7 सेट बनते हैं, 4 सेट में इसका सेंट्रल आइडिया पक्का छपा है, नोट कर लो। 100% आ रहा है बेटा। ठीक है, अब आप इसको कैसे लिखोगे यह हम आपको बताने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल एकदम एग्जामिनर के दिल को जीत लो। आपको यह बताएंगे कि एग्जामिनर किन किन पॉइंट पर ध्यान देता है, किस आधार पर वो आपको नंबर देता है। ठीक है, हर क्वेश्चन का बताएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ बताएंगे। कंप्रहेंशन, ट्रांसलेशन, सब कुछ बताएंगे। लेकिन आपको भी लगनशील बनना पड़ेगा। जितना हम बताएं उसको जरूर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखिए बेटा, यहाँ पर लिखना बीचों बीच, ऊपर हेडिंग पर वो लाइन खींची रहती है ना, लाल लाइन या जो भी है, ऊपर आंसर नंबर जो भी है, सो एंड सो, बड़ा ब्रैकेट सेंट्रल आइडिया लिख देना। आंसर नंबर लिखना, सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया छोड़ करके आंसर नंबर जो डालोगे काली स्केच से अंडरलाइन कर देना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद कॉपी के इधर द पोएम, पोएम का नाम क्या है? माई मदर एट 66, फिर द पोएट कमला दास, ऐसे लिख लेना। ठीक है, इस एग्जामिनर इसको ध्यान देगा कि पाठ का नाम, लेखक का नाम लड़के ने सही लिखा है कि नहीं। पहला पॉइंट होगा। ठीक है, अब बताइए बेटा, सेंट्रल आइडिया माने जानते हो ना? नहीं जानते हो? सेंट्रल माने केंद्रीय, आइडिया माने विचार, यानी कि पूरी कविता का बिल्कुल निचोड़ क्या है यह आपको लिखना होता है बेटा। यही सेंट्रल आइडिया, यानी बहुत शॉर्ट कट पूरी कविता आपकी उसी में आ जाए, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल आइडिया। निचोड़ बिल्कुल नहीं है। तो अब उसको देखो, एक पॉइंट तो यहाँ पर ध्यान दिया। अब इसको लिखने का पैटर्न कैसे है, यहाँ से लिखना शुरू करना। देखो यहाँ से, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम माई मदर एट 66 कंपोज्ड बाई कमला दास। कमला दास के द्वारा रचित माई मदर एट 66 कविता का केंद्रीय विचार, सेंट्रल आइडिया इज, अब यहाँ पर ध्यान देगा एग्जामिनर, इज दैट द पोएट इज अफ्रेड ऑफ द सेपरेशन फ्रॉम हर मदर। कवित्री अपनी माँ के बिछोड़ से बहुत ज्यादा डरी हुई है। क्यों? बिकॉज शी इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, क्योंकि वह अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ी है। आप बताइए कोई वर्ड कठिन है? पाठक स्टाइल में कुछ कठिन है ही नहीं है, इसको ध्यान रखना। और दिमाग पर ज्यादा तनाव भी नहीं डालना है, आराम से पूरी बात हो गई बेटा। क्या कहा? That the poet is afraid of the separation from her mother because she is standing on the last stage of her life. यह मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आप जो कविता में थोड़ा बहुत है उसको लिखिए। She realizes that, वह महसूस करती है कि she will get the soon, यानी कवित्री महसूस करती है कि उसकी माँ बहुत जल्दी मर जाएगी। She wants to get rid of such negative thoughts, वह इस प्रकार की नकारात्मक सोच से बचना चाहती है। So she throws her eyes outside of the car through the window, इसलिए वह खिड़की के माध्यम से कार के बाहर अपनी निगाहों को फेंकती है। And comes to know that the young trees, छोटे छोटे पौधे, पेड़, standing on both sides of the road, सड़क के दोनों तरफ खड़े हुए छोटे छोटे पौधे क्या कर रहे हैं? Are dancing, singing and running fast back with joy,
छोटे छोटे पौधे, और कार चल रही होती है हाईवे पर, तो छोटे छोटे बगल में पौधे होते हैं ना, वे क्या करते हैं बेटा, वे नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और आनंद से पीछे की ओर भाग रहे हैं। कार चलाओगे जैसे होता है ना दृश्य। द चिल्ड्रन कमिंग आउट ऑफ द हाउसेज, घरों से बाहर आते हुए बच्चे, लोकेटेड ऑन बोथ साइड ऑफ द रोड, सड़क के दोनों तरफ स्थित मकानों से बाहर आने वाले बच्चे, आर लाफिंग, स्माइलिंग, प्लेइंग एंड एंजॉइंग, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खेल रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ठीक है। 10 इस प्रकार द पोएट फील्स कंफर्ट एंड इजीनेस, कवित्री जो है राहत महसूस करती है। तो आफ्टर बीइंग चेक्ड एट द कोचीन एयरपोर्ट, कोचीन एयरपोर्ट पर चेकिंग करने के बाद, पूरा पाठ पढ़े हो ना, शी अगेन लुक्स एट हर लाइफलेस, कलरलेस एंड चार्मलेस फेस, एक बार फिर कवित्री अपनी मम्मी के निर्जीव, लाइफलेस, कलरलेस और चार्मलेस चेहरे को देखती है। ठीक है। तो क्या हो जाती है, बीइंग इमोशनल, भावुक होकर के, सी सेज, वह कहती है, भावुक होकर के वह लाइफलेस, कलरलेस, चार्मलेस है, तो बीइंग इमोशनल सी सेज, सी यू सून अम्मा, अम्मा मैं तुमसे बहुत जल्दी मिलूंगी। इन स्पाइट, ये अंडरलाइन रहेगा, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ड्रॉप्स ऑफ टीयर इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू होने के बावजूद, सी कीप्स ऑन स्माइलिंग टू इंकरेज हर मदर, वह अपनी मम्मी को प्रोत्साहित करने के लिए मुस्कुराना जारी रखती है। ये लिख दिया। तो ये पहला देखो कितने पॉइंट पर ध्यान दिया, पाठ का नाम, लेखक का नाम, और ये जो पहली लाइन लिखी है जोरदार होनी चाहिए। लास्ट में देखो क्या लिखा है, सी यू सून अम्मा, in spite of having drops of tear in her eyes, she keeps on smiling to encourage her mother। ये पॉइंट देखा जाए, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। ठीक है। और नीचे अगर आपने कोटेशन डाल दिया तो 4 चांद लग जाएगा। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, उम्र का बढ़ना एक स्वाभाविक प्रक्रिया। ठीक है। या एक इस पे कोटेशन संस्कृत का बहुत जोरदार है बेटा, अगर लड़कों को याद होगा तो, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अगर ये चीज यहां पर लिख दो तो संस्कृत और अंग्रेजी का मिलान हो जाएगा, मौज आ जाएगी। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके परीक्षा में 100% आना पड़ेगा। थैंक यू।